चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला ने कहा है कि जांच पूरी होने तक बीसीसीआई प्रमुख एन श्रीनिवासन को पूरे मामले से दूर रहना चाहिए। राजीव शुक्ला ने आज बीजेपी नेता अरुण जेटली से मुलाकात भी की है। मुलाकात के बाद राजीव शुक्ला ने कहा कि हमने और जेटली ने श्रीनिवासन को सलाह दे दी है। अब ये श्रीनिवासन साहब पर है कि वो इसे मानते हैं या फिर नहीं। राजीव शुक्ला जो कि आईपीएल के कमिश्नर भी हैं, इसके अलावा बीसीसीआई में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। राजीव शुक्ला की ओर से सीधे सीधे कह दिया गया है कि जांच की प्रक्रिया होने तक दूर ही रहें श्रीनिवासन। और क्या कुछ कहा गया है आईपीएल कमिश्नर की ओर से, सुनिए। आयोग बनाया गया है और हम लोग ये चाहते थे कि जांच आयोग में बहुमत बाहर के लोगों का रहे, बीसीसीआई के लोगों का न रहे। इस बात को मान के उसमें 2 जज रखे गए और सिर्फ एक बीसीसीआई का व्यक्ति है। और उसमें हम ये भी चाहते हैं कि जो है ये रिपोर्ट, जांच कमीशन की रिपोर्ट, ये बीसीसीआई को न जाए, ये सीधे लागू हो। जो भी जांच का आयोग रिकमेंड करे, कितने भी बड़े व्यक्ति के खिलाफ रिकमेंडेशन करती है, इसको लागू किया जाए। कि बीसीसीआई को रिपोर्ट न जाए, ये सीधे जो है इसकी जो भी फाइंडिंग्स है, जो भी रिकमेंडेशन है, वो सीधे सीधे लागू हो। वो मतलब वो ये नहीं कि उसको बीसीसीआई विचार करे और बीसीसीआई में विचार के लिए जाए, बिल्कुल विचार की आवश्यकता नहीं। राजीव शुक्ला को आप सुन रहे थे। क्रिकेट को क्लीन रखने के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए, लगभग उसी का जिक्र करते हुए कहा है कि जो भी जांच रिपोर्ट में सामने आए, कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों नहीं हो, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए, ना कि बीसीसीआई के हवाले उस रिपोर्ट को किया जाए। यानी कि कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले में एन श्रीनिवासन के ऊपर दबाव बढ़ता हुआ चला जा रहा है। राजीव शुक्ला ने अरुण जेटली से मुलाकात की है और दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि एन श्रीनिवासन को जब तक जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस पूरे मामले से अपने आप को दूर रखना चाहिए। यानी कि इशारों में इस्तीफा दे दे एन श्रीनिवासन। कहीं न कहीं यही बातें राजीव शुक्ला कहते हुए नजर आए। हालांकि ये अब एन श्रीनिवासन के ऊपर निर्भर करता है कि वो जाते हैं या फिर नहीं। लेकिन पहले ही एन श्रीनिवासन बीसीसीआई के अध्यक्ष की ओर से ये साफ कर दिया गया था, जब वो मीडिया से पहली बार मुखातिब हुए थे इस मामले के सामने आने के बाद, कि मेरी तो कुछ गलती ही नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफा क्यों दूं। और ठीक उसके एक दिन के बाद वो मीडिया पर भड़कते हुए भी नजर आ रहे हैं। यानी कि कहीं न कहीं उनकी तानाशाही इस पूरे मामले में जारी है, लेकिन अब उन्हें उनके खुद के सहयोगी ही सलाह देने लगे हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता यतेंद्र का। यतेंद्र, सलाह ये निर्भर करता है अब एन श्रीनिवासन के ऊपर कि वो इस्तीफा देते हैं या नहीं। और एन श्रीनिवासन ने तो पहले ही कह दिया है, मेरी गलती ही क्या है, मैं क्यों दूं इस्तीफा। देखिए, बिल्कुल श्रीनिवासन पहले ही कह चुके हैं कि उनकी गलती नहीं है, बेकसूर है वो, और वो इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन अब जब दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और वो इस दबाव को समझ भी रहे हैं, देख भी रहे, क्योंकि राजीव शुक्ला ने सीधे सीधे नहीं कहा, एक दबाव उनके ऊपर भी है। क्योंकि बीसीसीआई के जो सदस्य हैं, पहले वो ना डायरेक्टली बोल रहे थे, ना इनडायरेक्टली श्रीनिवासन से इस्तीफे की बात कर रहे थे। लेकिन अब श्रीनिवासन की गैर मौजूदगी में राजीव शुक्ला बीसीसीआई के मेंबर से मिल रहे हैं। तमाम मेंबरों से उन्होंने मिलने की बात कही। आज अरुण जेटली से मिले, करीब 1.5 घंटे तक बैठक और उनकी अरुण जेटली के घर पर हुई। और उसके बाद उन्होंने इशारों में साफ कह दिया कि जांच चल रही है, और जब तक जांच चल रही है उनको सुझाव दिया गया श्रीनिवासन को, उनकी तरफ से, जेटली की तरफ से और तमाम सदस्यों की तरफ से, कि वो इस प्रक्रिया से खुद को अलग कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी साफ साफ उन्होंने संकेत दे दिया है कि श्रीनिवासन को अब ज्यादा दिन तक अपने पद पर बना नहीं रहना चाहिए। और एक जो कमेटी बनाई है 3 सदस्यों की, उसमें भी बहुमत जो 2 लोग हैं वो तमिलनाडु और केरल हाईकोर्ट के जो जज हैं, पूर्व जज हैं, उनको उसमें रखा गया, और एक जो सचिव है बीसीसीआई के, उसको रखा गया। यानी कि बहुमत भी दूसरे लोगों का है, जो बीसीसीआई के अलावा जो दूसरे लोग हैं उनका बहुमत इसमें रखा गया है। यानी साफ है, श्रीनिवासन को इशारा कर दिया गया है, इशारा दे दिया गया है कि वो जो जनभावना है, जिस देश में धर्म समझा जाता है क्रिकेट को, वहां की जनभावना है कि अब उनको इस पद से दूर रहना चाहिए। यतेंद्र, एक और सवाल यहाँ पर उठता है। राजीव शुक्ला की ओर से कहा गया है कि जांच रिपोर्ट में जो भी कुछ सामने आता है उसे बीसीसीआई के पास नहीं भेजकर सीधे सीधे उसे लागू किया जाए, और कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों नहीं हो, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। क्या इसका मतलब माना जा सकता है कि दरअसल उस रिपोर्ट को बीसीसीआई प्रभावित कर सकती है, इसी वजह से राजीव शुक्ला ने ये बातें कही हैं?
देखिए, बीसीसीआई के सदस्य या बीसीसीआई के जो चीफ हैं जो श्रीनिवासन काफी मजबूत लॉबी के माने जाते हैं और शायद यही कारण है कि अभी तक उनके इस्तीफे को लेकर ना कोई बीसीसीआई मेंबर बोल रहा है, ना कोई राजनेता उनके खिलाफ बोल रहा है, चाहे वो कांग्रेस का हो या अदर पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कोई भी उनके खिलाफ अभी तक रेजिग्नेशन की मांग डायरेक्टली किसी ने नहीं की, तो उसके प्रभाव को समझा जा सकता है। और शायद यही वजह है, क्योंकि एक दूसरी तरफ दूसरा पहलू है, लगातार दबाव भी बढ़ता जा रहा है श्रीनिवासन के इस्तीफे को लेकर, क्योंकि किसी भी राजनेता पर कोई आरोप लगता है तो तुरंत दबाव की राजनीति होती है, इस्तीफे की राजनीति के आरोप लगने लगते हैं, इस्तीफे की मांग होने लगती है तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा। तो श्रीनिवासन पर दबाव है, बीसीसीआई के मेंबर्स के ऊपर दबाव है और उस क्रिकेट को, उस जो दागदार छवि बनती जा रही है, उसकी इमेज को सुधारा जाए, इसको लेकर ही वो कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में ही दो बीसीसीआई की भी जमकर फजीहत हो रही है पूरे मामले के सामने आने के बाद। और उस कुर्सी पर, जो सबसे बड़ी कुर्सी है, उस पर श्रीनिवासन बैठे हों, जिनके दामाद पुलिस कस्टडी में हो, तो सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन श्रीनिवासन की दादागिरी लगातार जारी है और उन्होंने साफ कर दिया था पहले ही कि मैं इस्तीफा क्यों दूं। बहरहाल एक तरफ राजीव शुक्ला ने इशारों में कह दिया है कि अपने आप को जांच से दूर रखें जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है। श्रीनिवासन तो वहीं दूसरी तरफ भी उनके इस्तीफे की मांग शुरू हो चुकी है। आपको एक एक कर सुनाते हैं वो कौन कौन से दिग्गज हैं जिन्होंने सीधे एन श्रीनिवासन को इस्तीफा दे देने के लिए कहा है। आयोग बनाया गया है और हम लोग ये चाहते थे कि जांच आयोग में बहुमत बाहर के लोगों का रहे, बीसीसीआई के लोगों का न रहे। इस बात को मान के उसमें 2 जज रखे गए और सिर्फ एक बीसीसीआई का व्यक्ति है। और उसमें हम ये भी चाहते हैं कि जो है ये रिपोर्ट, जांच कमीशन की रिपोर्ट, कि बीसीसीआई को न जाए, ये सीधे लागू हो। जो भी जांच का आयोग रिकमेंड करे, कितने भी बड़े व्यक्ति के खिलाफ रिकमेंडेशन करती है, इसको लागू किया जाए, कि बीसीसीआई को रिपोर्ट न जाए, कि सीधे जो है इसकी जो भी फाइंडिंग्स है, जो भी रिकमेंडेशन है, वो सीधे लागू हो। वो मतलब वो ये नहीं कि उसको बीसीसीआई विचार करे और बीसीसीआई में विचार के लिए जाए, बिल्कुल विचार की आवश्यकता नहीं। जरूर ये सोच है कि ये कभी मैं नहीं मानता हूं कि कोई व्यक्ति गुनाहगार है या नहीं है, लेकिन जब एक प्रश्न चिन्ह उठाया गया है एक टीम के बारे में, जब एक प्रश्न चिन्ह उठाया गया है एक व्यक्ति विशेष के परिवार के सदस्य के बारे में, तो जरूर जब खेलकूद के क्षेत्र के बारे में हम सोचें और खेलकूद के क्षेत्र की सुखद भविष्य के बारे में हम सोचें, जरूर उस समय तक, जब तक उनका नाम क्लियर न हो, तब तक इस पद से अगर हटकर कार्य किया जाए तो ये क्रिकेट के हित में होगा। मेरा अपना मानना है कि इसमें मुख्य रूप से बीसीसीआई का अध्यक्ष और आईपीएल के जो गवर्नर हैं राजीव शुक्ला जी, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और नैतिक आधार पर उनको अपना तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। अभी की जो स्थिति बनी है उससे देश में बहुत चिंता है। क्रिकेट का गेम बदनाम हुआ है, पूरा खेल जगत बदनाम हुआ है और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बदनामी को नहीं झेल सकते हैं जब तक कि पूरी सफाई नहीं हो। आईपीएल वगैरह सब बंद हो जाना चाहिए। ये सब चीजें जो है ना, ये सब अंग्रेजों की देन है। ये सब नंगा नाच होता है, वहां 4 लड़कियां लेके फूल नाचती रहती हैं, नए नौजवान लड़कों को बर्बाद करती हैं देश के अंदर। भारतवर्ष की संस्कृति के खिलाफ है ये चीजें, बंद होना चाहिए सब चीजें। तो कोई एन श्रीनिवासन का इस्तीफा मांग रहा है, तो किसी का कहना है कि राजीव शुक्ला अपना पद छोड़ें और कोई कहता है कि आईपीएल को ही बंद कर दिया जाना चाहिए। शुरू से ही विवादों के घेरे में रहा है आईपीएल और यहां पर तो सीधे दामाद गिरफ्तार हो गया है। सहयोगी हटने की सलाह दे रहे हैं श्रीनिवासन को, लेकिन ससुर जी हैं कि कुर्सी से हटने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल अब आपको आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं कि आखिर वो कौन कौन से लोग हैं जो लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन वो कौन से लोग हैं जिन्होंने कुछ भी कहने से इस पूरे मामले में इनकार कर दिया है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए आपको। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। I have done nothing wrong. I have no intention to resign. श्रीनिवासन की अकल का सबसे बड़ा राज। I have done nothing wrong. I have no intention to resign. ना तो बोर्ड, ना तो एजीएम और ना ही गवर्निंग काउंसिल। श्रीनिवासन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुर्सी के इस अंक गणित को अच्छी तरह समझकर ही श्रीनिवासन इतना अकड़ रहे हैं। बीसीसीआई में किसी भी अध्यक्ष को हटाने के लिए 1/3 वोट जरूरी होते हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि श्रीनिवासन ने कुछ इस तरह का ताना बाना बुना है कि देखेंगे सब पर बोलेगा कोई नहीं। बीसीसीआई में किसी भी अध्यक्ष को हटाने के लिए सालाना आम बैठक में सदस्यों से वोटिंग कराई जाती है।
अब देखिए श्रीनिवासन क्यों नहीं हटेंगे। बीसीसीआई से कुल 31 राज्य क्रिकेट संघ जुड़े हुए हैं, मतलब कुल मिलाकर 31 वोट। अब श्रीनिवासन को हटाने के लिए कम से कम 24 वोट उनके खिलाफ होने चाहिए। बीसीसीआई में श्रीनिवासन के खिलाफ कुछ सदस्यों से मेरी बातचीत हुई और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अंक गणित पूरी तरह से श्रीनिवासन के साथ है और उन सदस्यों का ये मानना है कि श्रीनिवासन को हटाना लगभग नामुमकिन है। श्रीनिवासन के खिलाफ मुंबई क्रिकेट संघ, गुजरात क्रिकेट संघ, राजस्थान, पंजाब, बंगाल, वडोदरा, महाराष्ट्र सीधे सीधे उनके खिलाफ हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और गोवा क्रिकेट संघ का रुख अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। तो कुछ का रुख साफ नहीं है, लेकिन कुछ का रुख साफ हो चुका है। लेकिन अकड़ के पीछे एन श्रीनिवासन की वजह क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखा आपने। बहरहाल अब वो कौन कौन से दिग्गज हैं, कौन कौन से नाम हैं जिन्होंने सीधे सीधे एन श्रीनिवासन का इस्तीफा मांगा है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले नाम आया है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। बीसीसीआई के वित्तीय कमेटी के अध्यक्ष भी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उन्होंने साफ कर दिया है कि जब रिश्तेदार के चलते श्रीनिवासन के ऊपर व्यक्तिगत रूप से सवाल उठ रहे हो तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, ये कहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और अब बात पूर्व क्रिकेटर ई प्रसन्ना की। उनकी ओर से कहा गया है कि दामाद पर जब इस तरह के आरोप लग रहे हों तो श्रीनिवासन को नैतिकता के आधार पर कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार, कोई हक नहीं है। तीसरा नाम सामने आता है पीटी उषा का। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपने पद की गरिमा बनाए रखना चाहिए और अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, यानी कि अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन एन श्रीनिवासन क्या इन तमाम लोगों की बातों को मानेंगे? और अब हम बात कर लेते हैं हरीश साल्वे, जो कि पूर्व सॉलिसिटर जनरल हैं। उन्होंने कहा है कि क्या इसमें कोई शक है कि श्रीनिवासन को कुर्सी छोड़नी चाहिए? जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई से लोगों का भरोसा कायम करना चाहिए। लेकिन क्या इनकी बातों को एन श्रीनिवासन मानेंगे? लगता नहीं है। इसके अलावा अब पांचवा बड़ा नाम है जेएम लिंगदोह का, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि किसी राजनेता ने घोटाले को लेकर इस्तीफा दिया हो, ऐसा अब कहां होता है। ये लोग इससे अलग थोड़े ही हो सकते हैं, यानी कि सीधे सीधे ये कहा है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की बात तो काफी पुरानी हो चुकी है, लेकिन अब इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर नहीं आती है। लेकिन अब तो सीधे सीधे एन श्रीनिवासन को उनके ही सहयोगी कह रहे हैं कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती एन श्रीनिवासन को दूरी बनाए रखनी चाहिए इस पूरे मामले से, यानी कि इशारों में ये कहते हुए कि उन्हें फिलहाल इस्तीफा दे देना चाहिए।